Good morning, dear students. Okay, in today's VLD lecture, we see about the microprocessor, register of microprocessor. Okay, so we already studied about the we studied about the 8085 microprocessor architecture. Okay, so firstly, within the first 5 minutes, we स्टडीड अबाउट द मतलब लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसके एक बार रिवीजन लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द टुडेस टॉपिक. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर? इट इज द वन स्मॉल आईसीज. ओके, सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की आईसीज है. ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? हेलो हेलो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? हेलो 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 हेलो. यस मैम. हाँ तो जल्दी बोलो ना, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. सो दिस इज द वन माइक्रो प्रोसेसर. ओके, सो जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के यहाँ पर प्लेस होता ही होता है. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या? जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर हो रही है वो कौन कर रहा है? एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है. ओके, सो इसके बारे में बेसिक हमने देखा था. ओके, सो ये ऑलरेडी के टॉपिक्स कंप्लीट हुए. ओके, और एक जो भी मशीन है, कंप्यूटर अगर है तो हम कंप्यूटर कैसे समझते हैं? जहाँ पर इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है, एक कुछ मेमोरी यूनिट्स होते हैं और यहाँ पर हर कनेक्शन ये किसके पास रहता है? माइक्रो प्रोसेसर के पास. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर का अंदर क्या क्या होता है? बेसिक arithmetic logic unit, register array and control unit. These are the main component of microprocessor. Okay, if you have a questions about the what are the component of microprocessor, main component, so your answer is the arithmetic logic unit, control unit and register array. Okay, so ये हमने इसकी भी देखी थी, राइट? सो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि ये बीट क्या होता है? अगर हम बोलते हैं ना 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बीट है, 64 बीट है, क्या मीनिंग रहता है इसका? जो माइक्रो प्रोसेसर जितनी बीट है, सपोज 4 बीट फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, तो वो इतनी बीट क्या करेगा? इतने नंबर ऑफ बीट्स इंफॉर्मेशन कैरी करने की स्ट्रेंथ इसमें रहेगी. सो इसको बोलते 4 बीट. अभी जो अगर हम मैं i3 प्रोसेसर अगर बोले वो 64 बीट है, अगर मैं कंसिडर कर दे तो यहाँ पर क्या होगा? i3 प्रोसेसर की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या करेगा? 64 बीट एट अ टाइम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम वो कर सकता है. ओके, सो मतलब आप इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्पीड क्या रहेगा. ओके, सो बीट जो भी मतलब ट्रांसफर करने की स्ट्रेंथ के ऊपर वो जो भी माइक्रो प्रोसेसर हम डिसाइड करते हैं, 32 बीट है, 16 बीट है. ओके, सो जो माइक्रो प्रोसेसर आज हम स्टडी करने वाले हैं 8085, जो कितने बीट है याद रखना है आपको? 8 बीट है. सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि 8 बीट क्यों बोलते हैं उसको? ओके, सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर देती हूँ. आपके पास आंसर है तो यू कैन आल्सो टेल मी. ओके, सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8085. ओके, सो दीज आर द इंटरप्ट कंट्रोल. ये इसके भी बारे में पूरा डिटेल में है. ओके, ये इस टाइप का जो एरो दिखाई देता है वो क्या है? बाय डायरेक्शनल एरो या सिंगल डायरेक्शनल एरो. ओके, सो आज जो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो है ये जो भी रजिस्टर है वो. ओके, मैंने ये डायग्राम इसके लिए दिखा है आपको कि रजिस्टर का लोकेशन आप देख लो एक बार कहाँ होता है. ओके, देन ALU के लोकेशन देखो आप कहाँ होता है. ओके, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर मशीन, एनकोडिंग, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है यहाँ पर, टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर. ओके, सो हर एक के पार्ट में एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हर पार्ट आपको समझ में भी आए. एंड देन डिटेल में हम क्या लेते हैं? रजिस्टर के बारे में. ओके, अंडरस्टूड? आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो इसके जितने भी कंपोनेंट है इसे पूरे माइक्रो प्रोसेसर के जो जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे, फ्लैग्स क्या है, टेम्पररी रजिस्टर क्या है, एक्यूमुलेटर क्या है. एक्यूमुलेटर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. ओके, दिस इज द टेम्पररी रजिस्टर. लेकिन हर एक रजिस्टर के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन आपको करती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट दी अबाउट दी इन डिटेल इन रजिस्टर. ओके,
सो अगेन आपको याद रखना है कि इसकी जो आईसी का नाम है 8085A, जो कितनी पिन का आईसी है, 14 पिन आईसी है। ओके, और ये जो मैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर बना था जिसका नाम था 4004, वो भी किसने बनाया था, इंटेल ने, और ये भी किसका है, इंटेल का ही है। ओके, सो लास्ट पीस में हमने एड्रेस बस, डेटा बस, ये इसके भी बारे में देखा था, राइट। देन इसके प्रोसेसर के कंपोनेंट भी देखे थे, एलयू, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। सो एलयू भी स्टार्ट किया था। एलयू अगेन डिटेल में भी है। एलयू मतलब क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो अगेन एक डायग्राम है, जैसे वो आर्किटेक्चर डायग्राम सेम ये से भी, लेकिन थोड़ा सा लुक चेंज है, इसलिए मैंने लिया है। ओके, तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 80851 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो इसके अंदर जो इंटरप्रेटर है, माइक्रो एक्यूमुलेटर है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। ओके, so first what is meant by 8085? So 8085, it is an 8-bit microprocessor as it operate on 8 bits at a time, जो एट ए टाइम 8 बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, भले वो कौन से भी ऑपरेशन हो। ओके, सो इसको बोलते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अगर वो 16 बिट है तो एट ए टाइम वो कितने बिट पर ऑपरेशन करेगा, 16 बिट पर। ओके, सो ये प्लीज याद रखना है, क्योंकि आप एज अ कंप्यूटर इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप 64 बिट एंड 32 बिट में क्या डिफरेंस रहेगा फिर। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एट ए टाइम में इतने बिट पर वर्क करेगा। सो ऑब्वियसली 32 बिट्स लेस है एंड 64 बिट ज्यादा है, तो एट ए टाइम 64 बिट पर काम कर रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, प्रोसेसिंग स्पीड उसका ज्यादा रहेगा। ओके, then 8085 was the first commercial successful microprocessor by Intel. Okay, so it can perform the operation that are given below. So first is the operate on a store 8-bit data. Okay, जो store and operate कितने bit पर करेगा, 8 bit पर, and it execute the arithmetic and logical operation also. Then 8085 also sequence the instruction to be executed and it stored the data temporarily. So these are the basic operation of 8085. First क्या है कि it store and compute the 8-bit data, then it execute the arithmetic and logical operation, then it store the data temporarily. Okay, so one by एक एक टॉपिक एक बार देख लेते हैं, एंड इन डिटेल में हमें इस यूनिट में डिटेल में क्या पता है, क्या रजिस्टर एंड एलयू। ओके, लेकिन सबकी एक बार अगर डेफिनेशन अगर हमें पता है, तो जब भी हम एमसीक्यू के आंसर अगर सॉल्व करते हैं तो हम वो अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू का लॉन्ग फॉर्म प्लीज अच्छी तरह याद, एल्गोरिथमिक ऐसा नहीं है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। Okay, so it is used to perform the mathematical operation like addition, multiplication, subtraction, division, decrement and increment. Okay, so these are the operation of ALU. Okay, so जो भी and gate और gate क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। सो इस टाइप के गेट्स ही, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही किसमें इन्वॉल्व होते हैं, एलयू में। एडिशन का ऑपरेशन और गेट करता है। सो यही सब गेट मिलके ही एलयू ये डेवलप होता है। ओके, then next one is the flag register. So what is meant by flag register? So it is the 8-bit register, okay, that store the either the 0 or 1 depending upon the which value store in the accumulator. Okay, so accumulator में अगर हमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसके बेस पर ये जो भी 8-बिट रजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फ्लैग रजिस्टर। सो फ्लैग रजिस्टर में अगेन सब टाइप्स है। ओके, सो फ्लैग रजिस्टर कहाँ है, लोकेशन ये यहाँ पर। ओके, सो फ्लैग रजिस्टर में भी क्या रहता है, फ्लिप फ्लॉप रहता है। अगेन हमें डिटेल में नहीं देखना है, अगेन अगर जब माइक्रो प्रोसेसर आपको ये सब्जेक्ट रहेगा तब आपको ये फ्लैग के अगेन डिटेल्स में देखना है कि कौन कौन से फ्लैग्स अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो वो हमें बाद में देखना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि फ्लैग ये क्या है, 8-बिट रजिस्टर रहते हैं, उसमें दैट स्टोर द 0 and 1 वैल्यू। किसके ऊपर डिपेंड रहती है वो, डिपेंड ऑन दी कि एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू स्टोर है। ओके, सो अभी व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेटर? सो एक्यूमुलेटर इट इज यूज्ड टू परफॉर्म आईओ, arithmetic and logical operation. It is connected to ALU and internal data bus. ये किसके साथ कनेक्ट रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ एंड इंटरनल डेटाबेस के साथ ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ओके, और इसका यूज क्या है कि जो भी ऑपरेशंस रहते हैं एएलयू के, उसके बाद जो आउटपुट आता है उसमें जो डेटा आउटपुट टेम्पररी स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है, एक्यूमुलेटर का। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है। सो जनरल पर्पस रजिस्टर मतलब क्या,
इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर रहेगा, ओके। और ऑल इंस्ट्रक्शंस या ऑल डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है, इसलिए उसका नाम है जनरल पर्पस रजिस्टर। सो दिस रजिस्टर कैन होल्ड द 8 बिट वैल्यूज। सो ये रजिस्टर कितनी वैल्यू स्टोर करता है? ओनली 8 बिट वैल्यूज, ओके। 1010 ऐसे कितने बिट चाहिए? 8 बिट स्टोर करने का काम किसका रहता है? रजिस्टर का रहता है। सो वो कौन कौन से रहते हैं? ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो 8 बिट के कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? सो इसको स्टार्ट करना है बी से। क्यों बी से? क्योंकि एक्यूमुलेटर का रिप्रेजेंट करता है ए से, ओके। सो दिस एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर कहाँ से स्टार्ट करना है? बी सी डी ई एच एल, ओके। सो दिस रजिस्टर, अभी ये कैसे है? बी 8 बिट है, सी 8 बिट है, डी 8 बिट है। अगर दोनों को अगर मर्ज करते हम, कंबाइन अगर करते तो वो कितने बिट बनेंगे? 16 बिट। सो उनके पेयर है, एक्चुअली डिफॉल्ट पेयर है। तो बी सी के साथ वर्क करता है, डी ई के साथ यानी एच एल के साथ वर्क करता है, ओके। सो देन इट बिकम द 16 बिट रजिस्टर, ओके। इंडिविजुअल वो 8 बिट रजिस्टर काम करते हैं एंड दोनों अगर कंपेयर साथ में होते तो वो कितने बिट होते? 16 बिट रहते, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोग्राम काउंटर, ओके। सो प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या है? इट होल्ड्स द एड्रेस वैल्यू ऑफ द मेमोरी टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देन कैन टू that is to be executed. So it is the 16. So first point related to my program counter is it is a 16 bit register, okay. The next part is the what is the use of this program counter? सो प्रोग्राम काउंटर का यूज क्या है कि इसमें एड्रेस वैल्यू को होल्ड करने की होल्ड करता है। क्या करता है प्रोग्राम काउंटर? इट होल्ड्स द एड्रेस वैल्यू ऑफ द मेमोरी टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। सो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, ओके, उसका एड्रेस स्टोर करने का काम किसका रहता है? प्रोग्राम काउंटर का रहता है, okay. Then what is the use of stack counter? So sorry, stack pointer, okay. So it works like a stack, okay. So stack is the special 16 bit special register, okay. So ये जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो ना वो उसको प्लीज याद रखो। स्टैक पॉइंटर ये 16 बिट स्पेशल रजिस्टर है, okay. So in stack content of a register is a store that it is later used in the program. So जो रजिस्टर के कंटेंट है वही स्टैक में यूज हो गए, जो कब हो गए? बाद में प्रोग्राम के लिए यूज हो गए। सो स्टैक पॉइंटर का यूज क्या है? एक तो 16 बिट है और ये क्या करता है? रजिस्टर के ही कंटेंट स्टोर करता है और वो क्या करता है कि बाद में प्रोग्राम के लिए उसका यूज हो, ओके। द नेक्स्ट वन इज द टेम्पररी रजिस्टर, ओके। So it is a 8-bit register that holds data value during the arithmetic and logical operation. Okay. So ये भी 8-bit register है. At it holds the data value during the arithmetic and logical operation. So arithmetic and logical operation के लिए जो भी डेटा लगेगा, okay, उसकी वैल्यू स्टोर करने का काम कौन करता है? टेम्परेरी रजिस्टर, okay. Then next one is the instruction register and decoder, okay. So it is the 8-bit register that holds the instruction code that can be decoded. The instruction is a fetch from the memory, okay. So instruction register का यूज क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन को कोड सेव करता है, देन बाद में उसको डिकोड करने का काम डिकोडर करेगा, ओके। एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच होती है? फ्रॉम द मेमोरी, ओके। देन these are the मतलब ये 8085 की ये स्लाइड है। So timing and control unit क्या होता है? So timing and control units come under the CPU section. So it controls the flow of data from CPU and other devices. Okay. So it is used to control the operation performed by the microprocessor and devices connected to. There are certain timing and control signals. So कौन-कौन से timing and control signal लेते हैं? DMA, reset signal, status signal. Okay. Then मतलब यहाँ पर प्रोसेसर में हर टाइप का जो भी वर्क है, टाइमिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहेगा? किस सिग्नल पास करने का? रिसेट करना है या रिसेंटली वो जो भी हम जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है? ये सब सिग्नल सेव करने का काम किसका रहता है? ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। देन इंटरप्ट कंट्रोल का क्या काम है कि अगर कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, और सडनली उसको अगर इंटरप्ट करना है, सपोज मैंने अभी क्या किया, ये प्रोग्राम मेरा स्टार्ट है, ये प्रोसेस सुपर ये पीपीटी मैंने ऑन की और तुरंत अभी मैं उसको बंद करूं, अभी मैंने क्या किया? उसको बंद किया, मतलब क्या? यहाँ पर ये इंटरप्ट हो गई, ओके।
सो इस टाइप के जो भी सिग्नल्स है इसकी इंफॉर्मेशन इस टाइप के इसमें सेव रहती है। ओके, लेकिन इसमें भी क्या है, ट्रैप है, डिसेट सिग्नल। ओके, इस टाइप के ये इंटरप्ट कंट्रोल के ये क्या है, सिग्नल्स है। ये 5 इंटरप्ट सिग्नल्स रहते हैं, INTR, TRAP, RCT। अगेन इंटरप्ट फ्लैग, इसके अगेन डिटेल में ना प्रोसेसर के अंदर है। अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि इंटरप्ट कंट्रोल में क्या होता है। ओके, सो जब मैं इंटरप्ट करते हैं तो उसका सिग्नल से होता है एंड देन अगेन वो रिसेट करता है। ओके, सो एड्रेस बस एंड डेटाबेस हमने देखी थी। सो डेटा बस इज याद रखना है, एड्रेस बस इज सिंगल डायरेक्शनल, डेटा बस इज द बाय डायरेक्शनल। ओके, सो डेटाबेस इट कैरी द डेटा विच इज टू बी स्टोर। जो स्टोर करना हमें डेटा, उसको स्टोर करने का काम किसका रहता है, डेटाबेस का रहता है। ओके, एंड एड्रेस बस क्या करता है, इट कैरीज द लोकेशन वेयर डेटा इज टू बी स्टोर। ओके, सो ये डेफिनेशन प्लीज याद रखो। ओके, ओके, सो अभी रजिस्टर हम देखते हैं। ओके, सो रजिस्टर अभी हमने देखा कि इट इज यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज। ओके, सो रजिस्टर का पर्पस क्या है कि ये इट क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। जैसे कंट्रोल यूनिट इसको इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे टेम्परली स्टोर करने का काम किसमें रहता है, रजिस्टर में रहता है। ओके, देन जो डेटा रजिस्टर में सेव होता है वो हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए रजिस्टर का यूज होता है। देन फास्ट टेम्पररी मेमोरी लोकेशन फॉर CPU। सो रजिस्टर इज नथिंग बट द मेमोरी। ओके, सो इसमें भी डेटा स्टोर रहेगा। सो फास्टली कुछ अगर डेटा एक्सेस करना है तो वो अगर CPU सॉरी रजिस्टर में, तो बहुत क्विकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड अगेन रजिस्टर क्या स्टोर करते हैं, स्टोर द एड्रेसेस आल्सो। देन अगर रजिस्टर यूज होता है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन टाइम भी क्या होता है, कम रहता है। ओके, सो टोटल 14 रजिस्टर इन CPU। ओके, सो इसका स्पीड कैसे रहता है, देखो इस टाइप का स्पीड है। अगर वो रजिस्टर में तो बहुत क्विकली एक्सेस होगा, वो अगर डेटा कैचे में है तो उससे थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगेगा, रैम में तो और टाइम ज्यादा लगेगा, एंड हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी तो और टाइम ज्यादा लगेगा। सो ऐसा टाइमिंग स्पीड होता है। आपका डेटा कहाँ स्टोर है इसके डिपेंड स्पीड रहेगा। डेटा रजिस्टर में तो बहुत कम टाइम, मतलब 1 सेकंड, कैचे में तो 2 सेकंड, रैम में तो 3 सेकंड, हार्ड डिस्क में तो 4 सेकंड। ओके, क्योंकि CPU के बाद कंट्रोल यूनिट में तुरंत जो भी डेटा स्टोर होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। रजिस्टर के बाद अगर हम बार बार उसको ओपन करें तो वो कैचे में जाता है। कैचे में भी लिमिट रहता है, अगर मैं 10 लिंक्स अगर सेव कर, ऐसे मैं अगर कंसीडर कर, तो वो कैचे में रहे, उसके बाद का डेटा ऑलरेडी डिलीट होगा। तो फ्रीक्वेंटली आपको पता है, अगर फ्रीक्वेंटली जो मैंने अगर ओपन किया तो वो जल्दी ओपन होता है। सो उसका रीजन भी क्या है, कैचे है। सो देर आर तो हमने देखा है 6 जनरल पर्पस जैसे 8 बिट है। ओके, अगर उसको कंबाइन यूज करते तो BCD HL यूज होते हैं। ओके, और रजिस्टर ये क्या प्रोग्रामेबल है, जिसका यूज क्या है, डेटा लोड करने को, मूव करने के लिए रजिस्टर यूज होते हैं। ओके, देन अक्यूमुलेटर क्या है, अगेन सिंगल 8 बिट रजिस्टर है, और वो ALU में स्टोर, ALU का ही एक पार्ट है। ओके, so used for the arithmetic and logical operation, the result is always stored in a accumulator. Okay, so मैंने वो accumulator के टाइम भी बताया आपको कि ALU का रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, accumulator में स्टोर रहता है। ओके, देन 8 बिट इंटरनल डेटा बस है, और आप देख सकते हैं जो डेटा स्टोर होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डायरेक्शनल आ रहे हैं, वो पहले रजिस्टर में जाएगा। ओके, देन लोकेशन एंड डेटा बस, मतलब आप उसका लोकेशन देख सकते हो वो कहाँ पर है, जो भी एड्रेस बफर, डेटा बफर, इन बिटवीन ये क्या है, रजिस्टर लोकेट होते हैं। ओके, सिर्फ मैंने लोकेशन दिखाने के लिए ये दिखा आपको। So again one more diagram related to register. Okay, so accumulator 8 बिट है, ये भी अगर याद रखते तो भी चले, BCDEHL 8 बिट स्टैक पॉइंटर मतलब SP 16 प्रोग्राम काउंटर PC 16 बिट, यहाँ पर डेटा बस 8 बिट डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल होते हैं, एड्रेस बस 16 बिट यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ओके, देन अगेन इसमें क्या है, सो रजिस्टर में अभी तक हमने क्या देखा कि 8 बिट रजिस्टर होते हैं,
जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं, क्विकली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं रजिस्टर। सो BC, DE एंड HL टाइप का रजिस्टर होते हैं, उसको कंबाइन कर दे तो वो 16 बिट बनते हैं, इंडिविजुअल वो 8 बिट रहते हैं। वन मोर रजिस्टर्स आर दी प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि अगर हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका लोकेशन, लास्ट लोकेशन स्टोर करने का काम जिसका रहता है, प्रोग्राम काउंटर का रहता है। ओके, और वो 16 बिट का रहता है। देन स्टैक पॉइंटर का भी यूज क्या होता है, इट स्टोर दी again store the data. Okay, so stack pointer also use the 16-bit data used for the point into the memory. So memory, this register point the special area called the stack. So memory में एक special area रहता है जिसका नाम क्या रहता है, stack. So इसके बाद जो रजिस्टर में डेटा है उसको अगेन स्टोर करने में क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है। ओके, so stack is an area of a memory used to hold the data that will be retrieved soon. वो अगर जल्दी उसको अभी रिट्राइव होना है, अगर ऐसा है तो वो स्टैक में यूज होता है। ओके, स्टैक इज यूजुअली एक्सेस इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो जो स्टैक की जो कंसेप्ट रहती है, आपने जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो सेम थिंग इसमें भी एप्लीकेबल है। तो जो डेटा रिसेंटली फिर से अभी यूज होने वाला है तो उस केस में ये स्टैक का यूज होता है। ओके, सो फ्लैग ये पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये दिखा रही, मतलब इस लेक्चर का पार्ट नहीं, फिर भी मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि फ्लैग्स क्या रहते हैं। मतलब जो डेटा हम स्टोर करें, एक्यूमुलेटर में जब डेटा स्टोर करेंगे तो फ्लैग में उसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, सो देयर आर 6 स्टेटस फ्लैग एंड 3 आर द कंट्रोल फ्लैग्स। ओके, सो 8 बिट फ्लैग रजिस्टर 8085 में होते हैं। अगेन फ्लैग में 8 बिट बोल रही है, रजिस्टर 8 बिट बोल रही थी, लेकिन ये वैल्यू प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होगी। आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग अबाउट द 8085 के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ओके, मेरी ये जो भी वैल्यू वो सब रिलेटेड टू 8085 है। ओके, 8086 में उसकी वैल्यू अलग है, P3 P4 इसमें वैल्यू अलग है, अगर आप i3 लेते हो तो उसमें भी वैल्यू अलग है। ओके, इसमें नंबर ऑफ फ्लैग रहते, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। ओके, देन सो हम ALU के बारे में एक्चुअली देख रहे थे। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में 3 बेसिक यूनिट्स रहते, कौन कौन से, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऐसे 3 पार्ट्स रहते हैं। ओके, सो अभी हमने रजिस्टर देखा, अब हम क्या देखने वाले हैं, कंट्रोल यूनिट। ओके, सो ALU के अगर डिटेल में था ना, तो ALU के पार्ट्स भी अगर याद करने तो वो कौन से रहते हैं, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ओके, सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसको कांटेक्ट करता है, कंट्रोल यूनिट का। देन कंट्रोल यूनिट स्टोर द कंट्रोल सिग्नल, मतलब जो कंट्रोल सिग्नल पास होंगे, रीड करना है, डेटा राइट करना है, या जो भी रीड राइट होल्ड करना है उसकी इंस्ट्रक्शन किसको पास होगी, या हम सिग्नल बोलते हैं अब यहाँ पर, तो सिग्नल पास होंगे ALU के पास। एंड देन इट कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन एंड इट स्टोर द रिलेटेड टू रजिस्टर सेट। ओके, so what is meant by control unit? So इसका short form is CU, control unit. So it is a component of computer central processing unit. So ये किसका component है, CPU का भी, that directs the operation of the process. So ये किसका direction provide करता है, processor को, कि अभी कौन सी instruction execute करनी है या कौन से process को execute करना है, इसकी direction कौन देता है, control unit. Okay, so it tells the computer memory, arithmetic and logic unit and input and output device. ये सबको instruction provide किस को करता है, कंप्यूटर मेमोरी को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, मतलब एरी को, इनपुट को, आउटपुट डिवाइसेस को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन सेंड टू प्रोसेसर। ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है जो कि प्रोसेसर ने सेंड की है। ओके, सो प्रोसेसर ने जो सेंड किया उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, कंट्रोल यूनिट। So control units make a decision and send the appropriate signal down its line to the other parts of computer. Okay, computer word है हाँ. Okay. So ये क्या करता है, ये देखो, ये कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। ओके, अगर कोई कंट्रोल सिग्नल से अगर आ रहा है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, मतलब होल डिसीजन लेने का काम किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का। ओके, वो क्या यूज करता है, फ्लैग का भी यूज करता है। सो दिस इज यूनिट कंट्रोल दैट ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सो अगेन वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू कंट्रोल यूनिट्स इज द
दिस नॉट द कैरी इन एक्चुअल डेटा। ओके, सो कौन से भी ऑपरेशन के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड रहेगा वो प्रोसेस करने का या वो ट्रांसफर करने का काम कंट्रोल यूनिट का नहीं रहेगा। इट ओनली द डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज दी what are the functions of these control units? Okay, so first function is the it is responsible for controlling the transfer of a data and instruction among the other units of computer. Okay, so ये responsible है, किसके लिए responsible रहेगा? So जो भी information है, data और अदर जो कंप्यूटर डिवाइस है उसके ऊपर अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा? कंट्रोल यूनिट का। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इट ऑपरेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मेमोरी, interprets them and direct the operation of the computer. Okay, so ये क्या करेगा? it operate the instruction, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या इसका मीनिंग है, एंड देन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर को। ओके, देन इट कम्युनिकेट्स विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ डेटा एंड रिजल्ट फ्रॉम द स्टोरेज। ओके, सो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा कि कौन सा डेटा आप क्या करना है, स्टोर करना है या ट्रांसफर करना है। ओके, इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, ये डेटा को स्टोर भी नहीं करेगा एंड प्रोसेस भी नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंट्रोल यूनिट। ओके, so next point of this units is the just a minute functional unit of a microprocessor. Okay, so ALU is the main function of a microprocessor. Okay, so ALU के बारे में तो ALU की IC 74181। ओके, सो एक IC ये कितनी बिट की है? 4 बिट स्लाइस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? 74 सीरीज में। ओके, सो ये 74 सीरीज क्या होते हैं? टीटीएल की हम यूनिट नंबर 5 में उसकी स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि ये 74 सीरीज है। आपको ये जो भी नंबर है उससे भी पता चल रहा है कि दिस इज द 74 आईसीज। ओके, टीटीएल आईसी 74 की सीरीज ये कौन बिलोंग करता है? टीटीएल का। ओके, देन सो 7481 क्या है? वो 4 बिट arithmetic logic unit IC. Okay, so first complete ALU on a single chips. Okay, so ये जो भी IC एक सिंगल IC में ALU की पूरी फंक्शनिंग दी है। It was used in arithmetic and logic core in CPU of many historical significant mini computers and other devices. Okay, so इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? एक तो CPU में होगा, और कोई मिनी कंप्यूटर है और कोई डिवाइस है जहां पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, उस जगह पर 874818 का क्या रहेगा? यूज रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज so this is the actual IC 74181. okay, so this is the 24 pin IC. okay, so इसमें कौन कौन से ऑपरेशन रहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन भी है, लॉजिकल ऑपरेशन भी है। ओके, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन डायग्राम। अभी हमने 7483 ऐसे नंबर ऑफ आईसीज देखी, तो ये क्या रहते हैं? सब पिन्स रहती है। ओके, और ये आईसी क्या काम करेगी? अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या परफॉर्म करेगी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शिफ्ट, ऑपरेट बाय वन पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड कंपैरिजन। सो मैग्नीट्यूड कंपैरिजन भी आपको पता है। मैग्नीट्यूड कंपैरिजन मतलब इक्वल है, 2 बिट्स इक्वल है, ग्रेटर देन लेस देन, ये ऑपरेशन। देन शिफ्ट करना है कुछ डेटा को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। देन लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? नॉट का, एंड का, नैंड और नॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर। दिस लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस आईसीज। देन अदर आउटपुट्स कौन कौन से अदर आउटपुट्स है इसमें? ग्रुप कैरी जनरेशन एंड प्रोपोगेशन, रिपल कैरी, इक्वालिटी। ओके, सो रिपल कैरी क्या होता है? कैरी प्रोपोगेशन क्या होता है? वो प्लीज जो सेकंड यूनिट में मैंने लिया था कैरी जनरेशन का, उसको याद करो। ओके, एंड दीज आर दी आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट कौन कौन से? F0 to F3, दीज आर दी फंक्शन आउटपुट। ओके, वन मोर पॉइंट्स ऑफ IC 74181 इज दी यहाँ पर मोड ऑपरेशन। मोड ऑपरेशन मतलब क्या? IC 7481 ये ALU यूनिट है। सो यहाँ पर मोड दे, अगर L होगा, L मतलब 0 होगा, लो होगा तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, एंड 1 होगा तो मतलब हाई होगा तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। सो वेयर इज द मोड पिन? M पिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 8 में।
ये देखो, ये मोड पिन है, इसका क्या यूज रहेगा, जब ये क्या रहेगा 0 रहेगा तो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अरिथमेटिक। जब 1 रहेगा तो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, और वेयर इज द आउटपुट, F0 to F3। सो ये आउटपुट पिन्स रहेगी, कहाँ है, F0, F1, F2 और F3 चाहिए। ये देखो दिखाई दिया, ये दोनों चारों भी क्या है, आउटपुट है, और क्या है, ये एक्टिव लो आउटपुट पिन है। ओके, हर आईसी को ग्राउंड एंड वीसीसी रहता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द, अब यहाँ पर क्या है, S1, S0, S3। ओके, ये क्या है, सब सिलेक्ट पिन से, और ये क्या है, इनपुट है। देन A0, B0, these are the input to this ICs। ओके, A0, A1 मतलब 4 बिट इनपुट्स है। ओके, ओके, ये आईसी से भी आप देख सकते हैं, आईसी 74181, इसमें क्या A0 to A3 इनपुट, B0 to B3 इनपुट, देन कैरी इन जो इनपुट है वो यहाँ पर है, देन आउटपुट F0 to F3, दिस इज द आउटपुट, एंड सिलेक्ट पिन S0 to S3 एंड मोड कंट्रोल M0 एंड M1 यहाँ पर हम देख सकते हैं, मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशन करने या लॉजिकल ऑपरेशन करने। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द IC 74181। ओके, सो इसका एक फंक्शनल टेबल है कि ये कैसे वर्क करता है, मतलब कौन से पिन को। सो ये सब ऑपरेशन किसके ऊपर रहेगा, ये जो भी है सिलेक्ट लाइन S0, S1, तो इस मोड के ऊपर सब ऑपरेशन परफॉर्म रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर दिए हैं सब 0 0 अगर है तो, और यहाँ पर मोड क्या है, हाई है, H क्या है, M इज इक्वल टू क्या, H है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन रहेगा। सो नो कैरी रहेगा, अगर विथ कैरी है तो कौन कौन से ऑपरेशन कर, A-1 होगा उस केस में, तो आउटपुट क्या आएगा, विथ कैरी A आएगा। ओके, देन CN, ये अगर है मैग्नीट्यूड कंपैरिजन अगर है तो वो कैसे रहेगा, 0 0 होते हैं, A लेस देन ग्रेटर देन B रहेगा। ओके, सो इस टाइप के ऑपरेशन ये यूजिंग दिस आईसी पॉसिबल है। Okay, so arithmetic logical unit is a versatile unit that can perform the arithmetic and logical operation as per the control input। Okay, so A0 ये कितने बिट है, तो 4 बिट है, ये भी 4 बिट है, ये भी 4 बिट है, ये भी 4 बिट आउटपुट है। ओके, सो S अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, A into B and A plus B, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन है, देन शिफ्ट है, एडिशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ओके, अगर यहाँ पर फंक्शनल टेबल भी है। ओके, अगर 0 0 तो इनटू होगा, 0 1 है तो प्लस होगा, 1 0 तो A इज इक्वल टू Y इज इक्वल सिर्फ A होगा, 1 0 तो A प्लस 1 होगा, 1 1 है तो A प्लस B होगा, 1 1 है तो A प्लस B प्लस 1। इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। आपके लिए अगर याद रखना है आपको, अगेन यहाँ पर अगर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखो ALU ये ऑलरेडी कहाँ पर है, आपके माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट इन है। अगर उस एक आईसी, वो भी क्या है, एक आईसी, उस आईसी में ऑलरेडी ये सब प्रोग्राम किया हुआ है, तो उस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, तो ये है। ओके, तो ऑलरेडी सब प्रोग्राम फिट है। ओके, 0 0 है तो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो सब है। तो इसका कैसे आउटपुट आता है, ये यहाँ पर इस स्लाइड में एक्सप्लेन है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको कल मेमोरी क्या होती है उसके बारे में प्लीज पढ़ो। रैम, रोम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी में क्या डिफरेंस होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब प्लीज पढ़ो। ओके, तो क्योंकि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक्चुअली कहाँ जाता है, प्राइमरी में जाता है या सेकेंडरी में जाता है। ओके, ओएस हमारी प्राइमरी में सेव होती है, सेकेंडरी में सेव होती है, इसके आंसर आपको कल मिलेंगे। एंड लेकिन प्लीज आप भी कल स्टडी करो। ओके, सो कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रैम रोम देखेंगे, देन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ओके, कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, एंड जो मेमोरी में डेटा कैसे रीड होता है, मेमोरी में डेटा कैसे राइट होता है, इसकी डायग्राम में कुछ एक प्रैक्टिस, मतलब एक एग्जांपल से हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। ओके, सो कल इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके,
मतलब कल रिवीजन एंड इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लेंगे। ओके, सो मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, किसी को कुछ